प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अवतारी कौन होता है? अवतार होता कहाँ पर? अवतार कहाँ पर होता है? इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, तो आप ठीक से समझ पाएंगे और समझेंगे तो उसे अपने जीवन में उन बातों को ला भी पाएंगे। आप भी वैसा ही जीवन जी पाएंगे जैसा राम ने जिया, जैसा कृष्ण ने जिया, जैसा बुद्ध ने जिया। वो महान जीवन हमारे साथ भी होगा, हम भी उस जीवन को जिएंगे, क्योंकि आप ही, हम सभी ही, हम में से ही तो लोग बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, राम हुए। इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं आज। अवतार कहाँ होता है? अवतार किसका हो? अवतार है, अवतारी कौन है? किसको कहें हम कि ये अवतारी पुरुष है? वो अवतार होता कहाँ पर है? इस पर अनेक महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए हैं, और ठीक है, वो सबके अपने अपने विचार हैं, उसमें कोई कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन हमारे जो वास्तव में महापुरुष हैं, जो आध्यात्म को जानने वाले, उन्होंने ऐसे अपने ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि अवतार हृदय में होता है, और वो व्यक्ति जिसके हृदय में वो अवतार हो जाता है, उस सत्य का, उस परम की ऊर्जा प्रकाशित हो जाती है, वो अवतारी कहलाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का अंतःकरण, किसी का मन बड़ा पवित्र, कोई जन्मों जन्मों से बड़ा साधक रहा हो, तो उसमें कुछ दूसरे रूप से वो अवतार प्रकट हो, कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ, किसी में कुछ कम विशिष्ट शक्तियों के साथ। बाकी वास्तव में अवतार हृदय में ही है। हमारे महापुरुषों ने ये बताया, अवतार हृदय में, और अवतारी वो जिसके हृदय में वो अवतार हो गया। जैसे संत कबीर ने ही इसको कहा कि हर घट मेरा साईं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें वो परमात्मा ना हो, वो सत्य ना हो। क्या कोई है ऐसा? बताइए अब। कोई भी ऐसा है जिसमें वो परमात्मा ना हो? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। सब सुनता, सब देखता और सबसे निर्लेप। ऐसा हमारे महापुरुषों ने उस अव्यक्त, उस परमात्मा को, उस सत्य को, उस अस्तित्व को ऐसे वर्णित किया है। और इसको हमने खोजा है, उस परमात्मा को, उस सत्य को हमने ही तो खोजा। हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ही ये खोज कर ये सत्य को हमें दृढ़ाया है, इस सत्य का हमें ज्ञान कराया है। आदि भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिन्होंने योग का वास्तव में सूत्रपात किया, जिन्होंने ये सत्य उजागर किया, इस सत्य को जाना सबसे पहले, भी आदि योगी कहे जाते हैं। उनको हम सबसे पहला योगी कहते हैं। तो अवतार का मतलब ही क्या? कोई अलग से कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपके भीतर ही वो परमात्मा, वो असीम शक्ति, वो अस्तित्व जब भीतर उतर जाता है तो अवतार हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, हर घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट हो। उस घट पे संत कबीर कह रहे हैं कि मैं बलिहारी जा रहा हूं, यानी उस पे निछावर हो रहा हूं, उसको बारंबार प्रणाम करता हूं, उस घट को, उस हृदय को, उस शरीर को जिस पर वो प्रकट हो गया परमात्मा। क्योंकि वो किसी शरीर का, एक अकेले शरीर में होगा तो वो सब जगह कैसे होगा? वो सब जगह है, वो सर्वत्र है, और वो मेरे और आपके भीतर भी है, वो पेड़ पौधे में भी है। बस अंतर यह है कि पेड़ पौधे उसे प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए अवतार उनमें नहीं होता। पशु पक्षी उन्हें प्रकट नहीं कर सकते। मनुष्य, इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग्य से। क्यों? इसलिए कि आप अवतारी उस स्तर तक जा सकते हैं, उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो अवतार सबके हृदय में होता है। तड़प चाहिए, लगन चाहिए उस तक, उसको पाने की। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनने वे तो उदाहरण ही देते हैं कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, जल होना तो मछली एकदम तड़पने लगती है, तड़प तड़प के मर जाना चाहती है, क्योंकि मछली का जीवन ही
उसका पानी है। और हम सभी हैं तो उसी के अंश, उस परमात्मा के। लेकिन ढूंढ भी उसे ही रहे हैं। मनुष्य जो भी कर रहा हो, खोज उसे ही रहा है, सब उसे ही खोज रहे हैं। पूर्णता की प्राप्ति चाहते हैं, परम की प्राप्ति चाहते हैं सभी, लेकिन दिशा गलत है। खोज ढंग से नहीं रहे, या फिर उस तड़प के साथ नहीं खोज रहे हैं जिस तड़प के साथ खोजना चाहिए। प्रकट होता है, वो प्रकट होता है, बस वही अवतार होता है। जब वो प्रकट होता है तो अवतार हुआ, और वही पुरुष अवतारी है। वे प्रकट हुए राम के भीतर, वे प्रकट हुए कृष्ण के भीतर। इसलिए राम भी वही ब्रह्म हो गए, वही परमात्मा कहलाए। परमात्मा कह लो या राम कह लो। अब जब बूंद सागर में समा गई तो अब उसे बूंद कह लो या सागर कह लो, कौन क्या कहे। तो अवतार कहाँ, याद रखिए, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पुरुष सब शरीर से ही जन्म लेते हैं, सब शरीर से ही जन्म लेते हैं। हमारे महापुरुषों ने तो यही बताया। हाँ, दिव्य रूप से जो संस्कारित हैं, जो वास्तव में जिनकी साधना इतनी उच्च स्तर की है, उनके साथ कुछ घटनाएं दुर्लभ हो सकती हैं। बाकी सभी जन्म भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सभी का जन्म माँ से ही हुआ। दो शरीर वालों से ही जन्म हुआ, ऐसा विधान है। क्योंकि सभी, सारी प्रकृति सभी के लिए समान है। और उसी फिर परमात्मा ने, जिसने वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, वो परमात्मा उसके भीतर आया और बाकी सब चीजें हुई। तो अवतार हृदय में होता है। किसके? हर किसी के में हो सकता है। अवतारी कौन हो सकता है? जो उसे प्रकट कर ले, उस परमात्मा को प्रकट कर ले, उस परमात्मा के भीतर पुकार पुकार कर, ध्यान करते करते, साधन करते करते, उसके लिए समझ पैदा करते। वो भक्ति से हो, ज्ञान से हो, कर्म से हो, या फिर राजयोग से, मतलब योग विचार से हो। महापुरुषों ने कई रास्ते बनाए, ये सारे रास्ते उसी तक पहुंचते हैं। उसको जो प्रकट कर लेगा, उसके भीतर अवतार होगा और वो अवतारी होगा। बस इतनी सी बात। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राम थोड़े से ऊंचे, कृष्ण थोड़े से ऊंचे, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक साधना की, उन्होंने पहले भी साधना की। ये कोई कह सकता है, इसमें कोई अंतर छोटे बड़े का, जिनकी बुद्धि इसी पर है वे इस पर अंतर कर सकते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। परमात्मा सबके भीतर समान है, और जो उसे जान जाता है वो एक हो जाता है, फिर कोई भेद नहीं रह जाता। भेद कोई है ही नहीं, भेद कोई है ही नहीं। अवतार याद रखिए, भीतर, सभी के भीतर परमात्मा जो उसे प्रकट करता है। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, जैसे दो लकड़ियों को हम रगड़ते हैं, आग होती है लकड़ियों में या नहीं होती है? सूखी लकड़ियां हो, आग तो उनमें मौजूद है। एक तो वे सूखी होनी चाहिए, दूसरी दोनों, दो तीन लकड़ियों को आपस में रगड़ना तो आग पैदा होगी। तो भक्ति की रगड़ चाहिए तो वो परमात्मा, तो अवतार होगा आपके भीतर भी, और आप भी अवतारी होंगे, क्योंकि उसका अवतार हो गया है, उस सत्य का अवतार हो गया है। और फिर वो जब उससे एक हो गए, जैसे मैंने बताया, बूंद जब सागर से एक हो गई तो अब कौन बूंद कहे और कौन सागर कहे? तो एक ही हो गया ना, वो अस्तित्व हो गया। जब आप उससे एक हो गए तो पूरे हो गए, बस यही विशेषता है। अधूरे जैसी कोई बात ही नहीं। फिर वो पशु पक्षी पेड़ ऐसा अवतारी पुरुष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्यों की तो कहें ही क्या, सब में समान दृष्टि वाला होता है, सब में एक आत्मा का ही विस्तार देखता है। हमारी भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अपनी ही आत्मा का विस्तार वो सब में देखता है, सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार जानता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस तरीके से अगर मन में कभी संशय आए तो अवतार हृदय में, अवतार आपके भीतर, और जो ऐसे परमात्मा को अपने भीतर प्रकट कर लेगा वो अवतारी होगा, वही अवतारी है। योगियों की अवस्थाएं ऊंची नीची होती, वो एक अलग बात है,
वो तो जो जितने लगन से उस चीज को भज रहा है, जैसे कोई मार्क्स ला रहा है, किसी हम एग्जाम की बात करें, आईएएस परीक्षा में 100 बच्चों का एग्जाम हुआ, 100 आईएएस हुए, कोई पहले रैंक पर है, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर है तो सभी आईएएस ही, सुविधाएं सभी को वही है, लेकिन हैं सभी एक ही। तो बस इतनी सी बात है। और लोग जो भिन्नताएं देखते हैं वो देखते ही रहते, परमात्मा में, सत्य में, अस्तित्व में कैसी भिन्नता, वो तो एक ही हो गया। तो अवतार, अवतार की बात, अवतार किसका होता है, अवतार किसका होता है, अवतार किसके हृदय में होता है, और अवतारी कौन होता है, इस पर हमने पूरी वीडियो में बात की। ये बात आपको समझ में आई होगी। और आपके और मेरे भीतर, हम सभी के भीतर भी अवतार हो सकता है, प्रकट आपको करना है। लगन चाहिए, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगन लग गई मीरा के भीतर कि वो मगन ही हो गई। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो ऐसी लगन चाहिए जैसी मीरा में थी, जैसी दादू दयाल में थी, जैसी रैदास में थी, जैसी तुलसीदास में थी, जैसी सूरदास में थी, जैसी कबीर में थी। वो तड़प चाहिए जैसे रामकृष्ण परमहंस में थी, सत्य को जानने की वो तड़प जैसी बुद्ध में थी। बुद्ध संकल्प ले लेते हैं, या तो एक दिन वहीं निरंजना नदी के किनारे बुद्ध संकल्प लेते हैं कि या तो आज ये शरीर रहेगा, या तो ये शरीर रहेगा या मुझे सत्य मिलेगा, शरीर नहीं रहेगा या फिर सत्य मुझे मिलेगा, दो में से एक कुछ होगा, अब मैं नहीं उठने वाला। ऐसा संकल्प चाहिए, उसके लिए तड़प चाहिए, तो अवतार होता है। इसी को अवतार, और जो ऐसा जिसके भीतर अवतार हो जाता है वो परम उतर आता है, वो सत्य प्रकट हो जाता है जो छुपा था, जो अकथनीय है, जिसको कहा ना जा सके, वो जब प्रकट हो जाता है तो वही अवतारी हो जाता है, वो व्यक्ति अवतारी हो जाता है, वो भगवान हो जाता है। इसलिए राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, मीरा भाई भगवान, तुलसीदास भगवान, इन सभी को भगवान जैसा पूजा जाता है। संत रैदास भगवान, सभी इतने ऊंचे हो गए कि वे भगवान ही हो गए, क्योंकि वे भगवान में मिल गए। और भगवान की ये विशेषता ही है, यूं कहें भक्तों की भाषा में अगर कहें तो भगवान की ये विशेषता ही है कि जो उस तक, जो उसमें मिल जाता है वो फिर वही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अवतार हृदय में, अवतार हमारे भीतर, हम सबके पास अवसर। जानिए, उस आत्मज्ञान को पाने का अवसर आप सबके पास है, हम सभी के पास है, हमें उसे पाना है। आपकी लगन, आपकी तड़प ही तय करेगी कि आप उसे कितने समय में पाते हैं, कब तक पाते हैं, और पाते हैं या नहीं पाते हैं, सब आप पर निर्भर है। अवतार लेकिन याद रखिए, आप हम सभी के भीतर, और अवतारी वो जिसने उसको उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, वो अवतारी है। यही हमारे शास्त्रों, महापुरुषों ने बताया है। आध्यात्म में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।